Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th History playlist आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर. टॉपिक जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं दैट इज द रायास एंड द नायकास. हमें पता है कि विजयनगर एम्पायर में किंग के अलावा कुछ और लोग भी होते थे जो पावर और अथॉरिटी को मेंटेन करके रखते थे, एंड दे वर द मिलिट्री चीफ्स. ये मिलिट्री चीफ्स वो लोग होते थे फ्रेंड्स जिनको किंग अपनी रॉयल डिक्री के थ्रू कुछ टेरिटरीज अलॉट करता था. इन टेरिटरीज का सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी इन मिलिट्री चीफ्स के ऊपर होती थी. दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड टुक केयर ऑफ द फोर्ट्स along with the armed forces of their support. Now what these people were known as, they were known as नायक्स, नायकास जिसे हम कहते हैं. ये नायक होते थे, इनके साथ में एक टीम ऑफ आर्म्ड पर्सनल रहती थी, पेजेंट्स रहते थे इनके पास में, और ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे. इन लोगों को एक लीडर के तौर पे देखा जाता था. अक्सर ये नायक जो होते थे दे बिलोंग्ड टू द तेलुगु एंड कन्नड़ क्लास, बट दे वेंट अहेड एंड पेड देयर रिस्पेक्ट्स टू द किंग ऑफ विजयनगरा. नाउ व्हाट हैपेंड, कुछ ऐसे नायक होते थे जो कभी कभी रिबेल बन जाते थे, थोड़े से रिबेलियंस, रिवोल्ट करते थे, लेकिन उन नायकों को दबाना किंग को भली भांति आता था, एंड दैट्स व्हाट ही डिड. ये जो अमरनायक सिस्टम था, ये सिस्टम विजयनगर एम्पायर के किंग्स ने काफ़ी कुछ इक्ता सिस्टम जो कि दिल्ली सल्तनत का एक सिस्टम था उससे अडॉप्ट करा था. दोस्तों, इस सिस्टम में ऐसा रहता है कि कुछ लैंड होती है जो राया इन नायकों को प्रदान करते हैं, एंड द नायक्स हैड टू गो अहेड एंड कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम दैट एरिया. रेवेन्यू कलेक्ट करता था, कुछ हिस्सा अपने पास रखता था, बाकी का हिस्सा किंग को भेजता था. जो हिस्सा नायक के पास में रहता था उससे वो उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पर्सनल्स हैं, उनकी सैलरीज निकालता था. साथ ही साथ हॉर्सेस और एलिफेंट्स की जो कॉन्टिजेंट्स होती है उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता था. और द मेन पर्पस ऑफ देम वॉज कि इन केस किंगडम पे कभी अटैक हो, सो दीज नायकास वुड बी गोइंग अहेड एंड प्रोवाइडिंग मिलिट्री सपोर्ट टू द एम्पायर. दिस सिस्टम वॉज रियली वर्किंग वेरी फाइन, बिकॉज होता यह था रेवेन्यू जाता था, साथ ही साथ साल में एक बार पर्सनली नायक राया के पास जाते थे और उनको ट्रिब्यूट्स देते थे. ये यूजुअली फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम होता था. हमने महानवमी, डब्बा एंड ऑल उसके बारे में पढ़ा हुआ है. किंग की एक पॉलिसी हुआ करती थी. ही रेगुलरली ट्रांसफर्ड दीज नायकास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑस्टेरिटी, कि भैया किसी को किसी जगह ज़्यादा मत टिकने दो. अब राजा तो राजा होता है, उसका दिमाग थोड़ा अलग चलता है. दे नेवर वॉन्टेड एनी नायका टू परमानेंटली सेटल एट वन प्लेस, लेकिन 17th सेंचुरी आते आते और बीतते बीतते ये जो नायकास थे, एम्पायर थोड़ा सा वीक हो रहा था. विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन एक एपोजी आ रही थी, वहाँ से कंट्रोल थोड़ा सा टफ हो गया था. इन नायकों ने अपने खुद के सेपरेट इंडिपेंडेंट किंगडम्स अलग अलग जगह बसा लिए थे और खुद के किंग बन गए थे. सो नाउ आई होप यू गॉट द टॉपिक. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.